कि इस देश के अंदर भक्ति आंदोलन की जो परंपरा थी, जिसने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई, और तुलसी ने कहा कि धूत कहो अवधूत कहो, ब्राह्मण कहो रजपूत कहो, काहू के बेटी से बेटा न ब्याह, मांग के खइबो और मस्जिद को सोइबो। तो तुलसीदास मस्जिद में सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इतने हिंस्र हो चले हैं कि आपस में वो लड़ने के लिए लगातार तैयार हैं। तो ऐसे में प्रेम की भाषा, करुणा की भाषा, दया की भाषा का संदेश लेके इप्टा की ये यात्रा निकली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल संकल्प बलिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले 9 अप्रैल से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इप्टा की एक सांस्कृतिक यात्रा निकली हुई है, जिसका नाम है ढाई आखर। इप्टा, जिसको हम सब जानते हैं कि भारतीय जन नाट्य संघ, पूरे देश में जो ये दौर चल रहा है, जो सांस्कृतिक जो वातावरण है, इस दौर में इस यात्रा की क्या ज़रूरत है, क्यों इस यात्रा को निकाला गया और ढाई आखर ही इसका नाम क्यों रखा गया, इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी डाल्टनगंज बिहार के रहने वाले हैं, इप्टा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं आप, और शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं इस यात्रा में। आज आप बनारस में आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये कि ढाई आखर क्यों? ढाई आखर प्रेम का कबीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है, जिसमें कहा गया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर पढ़े सो पंडित होए। कहने का गर्ज ये है कि अभी जब नफ़रत, हिंसा, दंभ और वर्चस्व ने चारों तरफ से हमारे समाज को घेर लिया है और हमारा जो पूरा लिंगुअल डिस्कोर्स है, भाषाई समझ है, वो हिंसा, दंभ और वर्चस्व की भाषा बोल रहा है, तो ऐसे में एक सांस्कृतिक संगठन की हैसियत से ये इप्टा का दायित्व बनता था कि प्रेम, दया और करुणा के जो मूल्य हैं, और ये मूल्य एक दिन में नहीं पैदा हुए, मनुष्य ने अंधेरे से लड़ते हुए जिस प्रकाश भूमि का अर्जन किया, उस प्रकाश भूमि से अखुआए हुए फूलों का नाम प्रेम है, दया है, करुणा है। वरना तो मनुष्य उसी बर्बरियत के युग में रहता। यानी बार्बरिक एरा से मुक्ति की पहली शर्त प्रेम, दया और करुणा थी, और उसी प्रेम, दया और करुणा के हत्या के बाद जो कुछ भी बचा रह जाएगा वो वही बार्बरिक एरा रहेगा, जिससे निकल के मनुष्य ने यहाँ तक की यात्रा की। इसीलिए ये न सिर्फ इस बात का प्रश्न है कि लोग आपसी सौहार्द के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, बल्कि ये इस बात का भी प्रश्न है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद मानव जाति ने मनुष्य के रूप में अपने मनुष्यत्व के गरिमा की जो प्रतिष्ठा की, उस गरिमा की रक्षा कौन करेगा? क्या इन मूल्यों को ऐसे ही जाने दिया जाए? चारों तरफ आप देखिए कि भाषाई स्तर पे हम किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं तो कहते हैं कि भारतीय बल्लेबाजों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब ये किसका दांत आप खट्टा कर रहे हैं भाई? ये खेल का मैदान है, जिसके बारे में समझा ये जाता था कि लोग वहाँ कंपटीशन के बावजूद, हार और जीत के बावजूद सौहार्द, प्रेम और दया की बात करते हैं। तो ये जो पूरा लिंगुअल डिस्कोर्स है, ये पूरा चेंज कर गया है और चारों तरफ हिंसा की भाषा बोली जा रही है। ऐसे में इप्टा ने एक सांस्कृतिक संगठन की हैसियत से इसकी आवश्यकता बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की कि इस देश के अंदर भक्ति आंदोलन की जो परंपरा थी, जिसने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई, और तुलसी ने कहा कि धूत कहो अवधूत कहो, ब्राह्मण कहो रजपूत कहो, काहू के बेटी से बेटा न ब्याह, मांग के खइबो और मस्जिद को सोइबो। तो तुलसीदास मस्जिद में सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इतने हिंस्र हो चले हैं कि आपस में वो लड़ने के लिए लगातार तैयार हैं। तो ऐसे में प्रेम की भाषा, करुणा की भाषा, दया की भाषा का संदेश लेके इप्टा की ये यात्रा निकली है। ये यात्रा इसलिए निकली है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से स्वतंत्रता, समता और न्याय के जो मूल्य निकले, उन मूल्यों का भी संरक्षण किया जाए। प्रेम जब व्यापक होता है तो वो जाति, भाषा, लिंग से ऊपर उठ के सबके लिए बराबरी की मांग करने लगता है। इसलिए प्रेम समता का संदेश। एक सवाल मैं यहाँ लेना चाहूँगा आपसे कि इप्टा का गठन 1943 में होता है, मतलब आज़ादी से पहले उसकी स्थापना हुई है। पूरे देश में इसका विस्तार हुआ
और जिस तरीके से इप्टा ने अपने जनगीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाया और प्रेरणा दी एक तरीके से। लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआती दिनों में उनके गीतों में, उनके नाटकों में क्रांति की बात होती है, परिवर्तन की बात होती है। और अगर हम डायरेक्ट मार्क्स लेनिन की बात ना भी करें तो भी उसमें रहता है कि हम भगत सिंह और जो शहादतों का एक सिलसिला है, तो मतलब कुल मिलाकर के मेरे कहने का उद्देश्य है कि हम मार्क्स, लेनिन, माओ त्से तुंग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब एक क्रांति के प्रतीक के रूप में हम उसको लेकर के सामने आते थे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम नानक को, कबीर को, तुलसी को पीछे छोड़ते चले गए। इस संदर्भ में आज इप्टा को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम कबीर की भाषा, प्रेम की भाषा को आगे लेकर के चल रहे हैं? और क्रांति और प्रेम जीवन के अविभाज्य हिस्सा हैं। प्रेम और क्रांति के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। जब व्यक्तिगत प्रेम में आप होते हैं तब भी आप सबलाइम होते हैं, आपका उदात्तीकरण होता है और आप अतिरिक्त करुणा, अतिरिक्त दया और लोगों के प्रति अतिरिक्त जैसे संवेदनशील व्यवहार करते हैं। लेकिन यही प्रेम जब वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो जाता है, वर्टिकल मतलब इंडिविजुअल प्रेम जो उदाग्र है, और हॉरिजेंटल प्रेम जो सबसे व्यापकता में प्रेम की बात करता है, तो जिनसे आप प्रेम करते हैं आप उनके लिए सुखद जीवन की कामना करते हैं। और जब आपको पता चलता है कि उनके सुखद जीवन के राह के रोड़े क्या हैं, तो आप उन रूढ़िवादी मूल्यों से टकराते हैं। इसीलिए आपकी क्रांतिकारिता प्रकारांत से समाज के प्रति और जीवन के प्रति जो आपका लगाव है उसी की अभिव्यक्ति होती है। और इसीलिए प्रेम एक ख़ास किस्म की रूमानियत आपको देता है। मृत्यु से साक्षात्कार कोई आसान काम नहीं है, ये प्रेम ही है जो आपको ये साहस प्रदान करता है। जहाँ तक शुरुआती दौर की बात है, तो शुरुआती दौर में भी इप्टा के जो लोग निकले, शैलेंद्र ने, आप तो देखिए कि फिल्मी गीतों में कैसे कैसे गीत रचे, वो क्रांति के गीत भी गाते हैं, लेकिन साथ ही साथ नवजीवन की देवी के श्रृंगार के भी गीत गाते हैं, इसीलिए कि वो जीवन को संबोधित करते हैं। और जीवन को खूबसूरत देखने की इच्छा ने हमको इस बात के लिए अभिप्रेरित किया कि जीवन की जो बदसूरती है उसके ख़िलाफ़ हम संघर्ष करें। तो ये संघर्ष भी असल में प्रकारांत से प्रेम, दया, करुणा के मूल्यों के प्रतिष्ठा की ही लड़ाई है। ये बराबरी की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये मनुष्य की आज़ादी की लड़ाई है, ये मनुष्य के उन्मुक्त उड़ान की लड़ाई है। और इसीलिए आप जब देखिएगा मजाज को, जब आप देखिएगा शाहिर को, जब आप देखिएगा फैज़ को, जब आप देखिएगा दुष्यंत को, तो सबके यहाँ प्रेम के गीत मिलेंगे। तो क्रांति और प्रेम साथ साथ और साना बसाना चलते हैं। प्रेम के बिना किसी क्रांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसने प्रेम नहीं लिखा वो क्रांति नहीं लिख सकता है, ये अच्छी बात है। एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जनवादी लेखक संघ का एक कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें अस्कर वजाहत जी आए थे। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान दौर है, जो वर्तमान समय है, तो ये दौर अब पॉलिटिकल लड़ाई ना होकर के सांस्कृतिक लड़ाई के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। और इस लड़ाई में एक पक्ष जो है उसके पास लड़ने के सारे हथियार हैं, सोशल मीडिया से लेकर के, मीडिया से लेकर के, तमाम चीज़ें, आर्थिक से लेकर के हर चीज़ उसके पास है। जो दूसरा वर्ग है वो बिखरा हुआ है। अगर हम प्रलेस की बात करें, जलेस की बात करें, इप्टा की बात करें, तमाम जो, या जन संस्कृति मंच की बात करें, तो ये तमाम जो संगठन हैं जो मनुष्यता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और एक बेहतर समाज की कल्पना की बात करते हैं, ये बिखरे हुए हैं। तो ऐसे दौर में हम किस तरीके से लड़ सकते हैं उस विचारधारा से, उस सांस्कृतिक योद्धा से जिसके पास लड़ने के सारे हथियार हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है? हमारे पास करुणा और प्रेम से भरा हुआ एक हृदय है, और उनके पास चाहे वो लाख बातें करें, मुल्क को देने के लिए नफ़रत के सिवा कुछ नहीं है। और ज़िंदगी नफ़रतों से नहीं चला करती है। हो सकता है कि तात्कालिक तौर पे लोगों के दिमाग पे आप कब्ज़ा कर लें और उनके अंदर अंध राष्ट्रवाद और तमाम तरह के नफ़रत, धार्मिक उन्माद आप पैदा कर लें, और आप हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो जहर की गोली जो है वो देशभक्ति के चाशनी में डुबो के बेच लें। लेकिन जब देश की जनता और उनके जीवन के प्रश्नों को संबोधित करने का सवाल आएगा तो वो इस मैदान में हमको पराजित नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक लोगों के बिखराव का सवाल है, तो मैं सोचता हूँ कि संकीर्णता आज के तारीख में इतिहास के ख़िलाफ़ अपराध है। और इसीलिए तमाम लोग, न सिर्फ वामपंथी, न सिर्फ जनतांत्रिक किस्म के लोग, बल्कि वो तमाम लोग जो जीवन को खूबसूरत और बेहतर देखना चाहते हैं, वो इकट्ठे होकर प्रेम के गीत गाएं, करुणा के गीत गाएं। और इन्हीं गीतों के ज़ोर से, इसीलिए किसी ने कहा है
कि नफ़रतों के दौर में भी प्रेम के गीत गाए जाएंगे, युद्ध के मैदान में भी प्रेम के गीत गाए जाएंगे। प्रेम हर हमेशा मृत्यु से शक्तिशाली हुआ करती है। उसको आप एक जगह पे दबाइएगा तो सैकड़ों दूसरे स्थानों पे वो अपनी पूरी ताकत के साथ फूट निकलती है। आप क्या समझते हैं कि मौसूल में कोई लड़की जहाँ बम्बार्डमेंट हो रहा है, या लेबनान में कोई धरती, या सीरिया के किसी कोने में कोई लड़की किसी लड़के को फुल प्रपोज नहीं कर रही होगी? जब तक जीवन है तब तक फूल प्रपोज किए जाएंगे। और प्रेम की ताकत जैसे हमेशा जैसे वो नफ़रत की ताकतों पे भारी पड़ेंगी। तात्कालिक तौर पे इतिहास में योद्धा मारे जाते हैं, युद्ध के मैदान में खेत रहते हैं और लगता है कि सब कुछ पराजित कर दिया गया है, तब भी बुलबुलों वो फैज़ बड़ा बढ़िया कहते हैं कि कफस है फ़कत बस में तुम्हारे, नहीं है बस में तुम्हारे फसले गुल पे बहार का मौसम। तो फसले गुल पे जो बहार का मौसम है उस पे हमेशा जीवन की ताकतों का कब्जा रहता है। हिटलर भी एक दौर में जो है से बहुत कामयाब था और इसी तरीके से उसने लोगों के दिमाग पे कब्जा किया था। मुसोलिनी भी अपने समय में बहुत कामयाब था, लेकिन इन तमाम कामयाबी के बावजूद जीवन और उसकी वास्तविकताओं ने आखिरकार मनुष्य को एक्सपोज किया और इस एक्सपोजर की वजह से मनुष्य ने प्रेम के गीत भी रचे और जैसे मोर्चे पर लोहा भी लिया। ये लोहा लिया जाएगा, उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। बिल्कुल, उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती और अंततः प्रेम की विजय होती है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढाई आखर प्रेम की जो यात्रा निकली हुई है, इस यात्रा की सफलता की हम लोग कामना करते हैं। वो सुबह कभी तो आएगी। धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हम ही से आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।